नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। आज है 21 अप्रैल 2022 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का हमारा मध्य प्रदेश का डेली करंट अफेयर। आज के इस करंट अफेयर में क्या कुछ इंपॉर्टेंट होगा, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था, मध्य प्रदेश की सबसे अधिक इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं कुछ और उनको दोबारा से शुरू किया जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कन्या विवाह योजना, उसकी शुरुआत कर दी गई है, 55,000 उसकी राशि रख दी गई है। सेकंड इंपॉर्टेंट योजना मैंने आपको बताया था कौन सी, लाडली लक्ष्मी योजना, जो कि लाडली लक्ष्मी दिवस भी मनाया जाएगा 2 मई को प्रत्येक वर्ष। तो उससे संबंधित भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आज के इस करंट अफेयर में होंगे। और थर्ड सबसे अधिक इंपॉर्टेंट योजना जिसकी शुरुआत कर दी गई है और उस योजना का नाम क्या है, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इन दिस वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। आज के इस करंट अफेयर में जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में शुगर फ्री आलू का उत्पादन होता है दोस्तों। और यह शुगर फ्री आलू जो है यह विदेशों में भी धूम मचा रहा है। जी हाँ दोस्तों, विदेशों में भी इसे सप्लाई किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। हमारा पहला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की पुनः शुरुआत किस रेलवे स्टेशन से की गई है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है बिलासपुर रेलवे स्टेशन, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, या फिर पातालपानी स्टेशन, या फिर इटारसी स्टेशन। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। और जिसका दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए पहले क्या नाम था, इसका पहले नाम था आपका हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जो कि कहां पर है, भोपाल में है। रानी कमलापति किस वंश की रानी है, यह दोस्तों परमार वंश की रानी है। और इन्हीं के नाम पर मेले का आयोजन कहां पर किया जाएगा, भोपाल में ही इनके नाम पर मेले का आयोजन किया जाएगा। तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है जहां से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत प्रथम यात्रा किस तीर्थ के लिए रवाना हुई है। तो अभी हाल ही में यह रवाना हुई है यात्रा, तो इसका प्रथम तीर्थ स्थान भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो किस तीर्थ दर्शन के लिए यात्रा रवाना कर दी गई है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है उज्जैन महाकाल, बाबा विश्वनाथ, रामेश्वरम, या फिर ऋषिकेश। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, बाबा विश्वनाथ, जो कि वाराणसी में है, बनारस के नाम से भी हम इसे जानते हैं। और यहीं के लिए प्रथम जो यात्रा है उसको रवाना कर दिया गया है। कहाँ के लिए रवाना किया है, बाबा विश्वनाथ की नगरी के लिए रवाना की है प्रथम यात्रा, जिसका नाम क्या है योजना का, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। आप सभी को मालूम होना चाहिए इसके पहले ये योजना कब शुरू की गई थी, 2012। हमेशा मैं बताता हूँ तारीख क्या थी, 3 सितंबर। याद रखिए 2012 3 सितंबर को प्रथम बार यह जो योजना है इसकी शुरुआत कर दी गई थी। आगे बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना पुनः कब शुरू की गई है। आपका ऑप्शन नंबर 1 19 अप्रैल 2022, 20 अप्रैल 2022, 18 अप्रैल 2022, या फिर 15 अप्रैल 2022। इसका राइट आंसर है दोस्तों 19 अप्रैल 2022 को पुनः मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत कर दी गई है। तो इसको आपको याद रखना है। अब हम लोग यहाँ पर पूरा का पूरा इसे डीपली तरीके से देख लेते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना से संबंधित। तो तीर्थ दर्शन योजना आत्मा के आनंद के लिए, यह पूरा का पूरा स्लोगन है, तो इसको भी याद रखना है। जैसे कि आप सभी को मालूम है जो आयुष्मान भारत योजना है उसको मध्य प्रदेश में एक अलग नाम से लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या है, आयुष्मान निरामय। तो इसी तरीके से जो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना है, अब इसका पूरा का पूरा स्लोगन यही है, तीर्थ दर्शन योजना आत्मा के आनंद के लिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह कहा, आत्मा के आनंद के साथ साथ पौधारोपण, नशा मुक्ति, बेटियों का सम्मान और पानी बचाना जरूरी है, मुख्यमंत्री ने कहा। मुख्यमंत्री ने काशी विश्वनाथ की यात्रा के लिए ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किया मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का शुभारंभ। तो मुख्यमंत्री ने स्वयं इस योजना का शुभारंभ किया है। तीर्थ दर्शन के लिए यात्राओं का अब जारी रहेगा क्रम, और 19 अप्रैल 2022 से इस योजना की शुरुआत की गई है। पुनः यह जो लास्ट की जो आपकी लाइन है यह काफी सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। 19 अप्रैल 2022 को पुनः शुरू की गई है, और इसके पहले कब शुरू की गई थी, 2012 में 3 सितंबर को इस योजना की शुरुआत की गई थी। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट वी शुड रिमेंबर दैट। तो 19 अप्रैल 2022 को पुनः शुरू की गई है। इसके पूर्व 2012 में 3 सितंबर को शुरू हुई थी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, इसे हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आगे बढ़ते हैं,
मध्य प्रदेश के किस शहर में मनाया जाएगा लाडली लक्ष्मी उत्सव? दिस इज अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपका ऑप्शन नंबर 1 है भोपाल में, इंदौर में, जबलपुर में या फिर उज्जैन में। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 भोपाल में। जी हाँ, मध्य प्रदेश के किस शहर में मनाया जाएगा लाडली लक्ष्मी उत्सव? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में मनाया जाएगा लाडली लक्ष्मी उत्सव। चर्चा की गई है बालिकाओं की, तो इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में दोस्तों लिंगानुपात सबसे अधिक अगर किसी जिले में है तो कौन सा है? बालाघाट। याद रखिए कितना है? 1000 महिलाओं 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाएं हैं बालाघाट में। अब मध्य प्रदेश का सबसे कम लिंगानुपात कहां पर है? तो भिंड में। इसको आपको याद रखना है, मात्र कितना? 837। तो इसको भी याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। यह सभी की सभी डाटा आपका 2011 की जनगणना के अनुसार है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक अगर महिला साक्षरता किस शहर में है? तो भोपाल में है। और पुरुष साक्षरता कहां पर है? इंदौर में है। दोनों को याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और ओवर एंड ऑल साक्षरता की बात की जाएगी तो कहां पर है? जबलपुर में है। इसको आपको याद रखना है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहीं पर संबंधित आपको बता देना चाहूंगा। अभी हमने देखा लिंगानुपात का सबसे बड़ा जिला, अब हम लोग देखते हैं लिंगानुपात में सबसे बड़ा संभाग। तो लिंगानुपात में सबसे अच्छा संभाग कौन सा है? जबलपुर है। याद रखिए सबसे अधिक लिंगानुपात यहीं का है, बालाघाट जिले में है और संभाग में जबलपुर है। अब सबसे कम लिंगानुपात किस संभाग में है? चंबल संभाग में है। तो इसको आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर पॉइंट आता है ग्रामीण लिंगानुपात। तो सबसे कम ग्रामीण, याद रखिए ग्रामीण लिंगानुपात सबसे कम कहाँ पर है? तो यह है दोस्तों आपका भिंड में। ग्रामीण लिंगानुपात सबसे कम कहीं पर है तो कहाँ पर है? भिंड में है। तो इसको आपको याद रखना है। और शहरी लिंगानुपात सबसे अधिक कहीं पर है तो कहाँ पर है? वो उसका आंसर बालाघाट ही है। तो इसको आपको याद रखना है। और शहरी लिंगानुपात अगर सबसे कम कहीं पर है तो कहाँ पर है? मुरैना। इसको भी याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन रिगार्डिंग अवर सेंसस 2011 दैट आई टोल्ड यू इन दिस वीडियो। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। 2011 की जनगणना के हिसाब से यह सभी की सभी डाटा है जो मैं आपको बता रहा हूं। इसके साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है कि मध्य प्रदेश की दोस्तों जो आपको पॉपुलेशन देखना है वह लगभग कितनी है? तो मध्य प्रदेश की लगभग पॉपुलेशन दोस्तों 7.5 करोड़ 7.25 समथिंग है 2011 की जनगणना के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो अभी हमने देखा कि जो लाडली लक्ष्मी दिवस है यह कहाँ पर मनाया जाएगा? उत्सव के रूप में मनाया जाएगा भोपाल में 2 मई को। शुरुआत से ही मैं बता रहा हूँ। अब हम लोग देखते हैं लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत कब की गई थी, अर्थात जब शुरुआत में ही इस योजना की शुरुआत की गई थी तो कब की गई थी? आपका ऑप्शन नंबर 1 अप्रैल 2007, 8 अप्रैल 2007, 5 अप्रैल 2008 या फिर 10 अप्रैल 2007। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 अप्रैल 2007 को लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई थी। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट वी शुड रिमेंबर। तो लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत कब की गई थी? 1 अप्रैल 2007 को लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई थी प्रथम बार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि लाडली लक्ष्मी योजना को संचालित करते हुए कितने वर्ष हो गए हैं? क्योंकि दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और मेरी हमेशा कोशिश होती है हर तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाए। तो देखते हैं कितने वर्ष हो गए हैं। आपका ऑप्शन नंबर 1 है 15 वर्ष, 10 वर्ष, 11 वर्ष या फिर 12 वर्ष। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 15 वर्ष। तो जी हाँ दोस्तों, लाडली लक्ष्मी योजना को क्रियान्वित करते हुए कितने वर्ष हो गए हैं? 15 वर्ष हो गए हैं लाडली लक्ष्मी योजना को चलाते हुए। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं लाडली लक्ष्मी योजना सफलता के 15 वर्ष। बैठक में जानकारी दी गई है कि प्रदेश में 1 अप्रैल 2017 से प्रारंभ लाडली लक्ष्मी योजना से बालिकाओं के सशक्तिकरण का कार्य हुआ है। तो इसको भी आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। भोपाल में 2 मई से होगा लाडली लक्ष्मी उत्सव। मां तुझे प्रणाम योजना में देश की सीमाओं तक यात्रा करेंगी 200 बालिकाएं। तो इसको भी याद रखना है, यह जो मां तुझे प्रणाम योजना है इसमें बालिकाओं को जो मध्य भारत की सीमा है उनका पूरा का पूरा दर्शन कराया जाएगा। तो यह भी इंपॉर्टेंट योजना है और मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ली तैयारियों की जानकारियां। तो स्पेशली जो लाडली लक्ष्मी योजना है यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। 2 मई को लाडली लक्ष्मी दिवस भी मनाया जाएगा प्रत्येक वर्ष। और इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है कि 19 अप्रैल 2022 को दोबारा से शुरू कर दी गई है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। मध्य प्रदेश के किस जिले में शुगर फ्री आलू का उत्पादन होता है? काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। और यह जो आलू है यह विदेशों में सप्लाई किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर शुगर फ्री आलू का उत्पादन हो रहा है? इंदौर, जबलपुर, उज्जैन।
तो आप मान के चलिए स्मार्ट सिटी से लेकर चाहे बात हो स्वच्छता की, सब पर सफलता के झंडे कौन गाड़ रहा है? इंदौर। और इंदौर में ही शुगर फ्री आलू का उत्पादन हो रहा है। मध्य प्रदेश में आलू का जो अनुसंधान केंद्र है वह कहाँ पर है? ग्वालियर में है। इसको याद रख लीजिए, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। महिला हॉकी एकेडमी कहाँ पर है? 2006 में शुरू की गई थी, ग्वालियर में है। क्रिकेट एकेडमी कहाँ पर है? 2016 में शुरू की गई थी, शिवपुरी में है। और महिला क्रिकेट एकेडमी भी भारत की एकमात्र कहाँ पर शुरू की गई है? शिवपुरी में ही शुरू की गई है, 2016। इसको भी याद रखना है। अब देख लेते हैं क्या है पूरी न्यूज। विदेशों में भी जाता है इंदौर का शुगर फ्री आलू। मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर आलू उत्पादन में नई इबारत लिख रहा है। ना के बराबर शुगर होने के कारण से शुगर फ्री आलू कहा जाता है। जिले में हर साल 45,000 हेक्टेयर में लगभग 20 लाख मीट्रिक टन आलू का उत्पादन होता है। प्रदेश ही नहीं, देश के सभी प्रमुख आलू उत्पादक जिलों से इंदौर में एक जिला एक उत्पाद योजना में आलू का चयन किया गया है। एक जिला एक उत्पाद योजना सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ में हर बार आप लोगों से कहता हूं, मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैंने पूरी अपलोड कर दी है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको इन सबको रट लेना है, बिल्कुल याद कर लीजिए दोस्तों। यकीन मानिए यहां से 2 से 3 क्वेश्चन आपको कहीं भी मिल सकते हैं। और अगर डायरेक्ट क्वेश्चन भी नहीं आएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि शुगर फ्री आलू का उत्पादन कहां पर होता है, तो आप कम से कम दिमाग लगाएंगे कि एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत आलू का चयन इंदौर के लिए किया गया है, तो आप उसका सही आंसर दे जाएंगे। जैसे कि मटर का चयन किस जिले के लिए किया गया है? जबलपुर के लिए किया गया है। तो यू कैन इजीली गिव योर आंसर। आज के आपके क्वेश्चन, इंडिया स्मार्ट सिटीज स्टेट अवार्ड में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है? सेकंड है, इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स में इंदौर को स्वच्छता, कल्चर, नवाचार सहित कुल कितने अवार्ड मिले हैं? थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।